आज की कहानी में हम मूर्ख बंदर की कहानी से शुरुआत करेंगे, है ना। तो सुदूर देश में एक राजा था। राजा का एक अत्यंत सुंदर बगीचा था जिसमें असाधारण फूलों के पौधे थे। उसी बगीचे में कुछ बंदर भी रहते थे। राजा का माली पौधों की विशेष देखभाल किया करता था। एक बार माली को एक सप्ताह के लिए कहीं जाना था। उसे पौधों की चिंता थी। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने बंदरों को पौधों में उसके जाने के बाद पानी डालने का निर्देश दिया। बंदर जब पानी डालने लगे तो बंदरों के सरदार ने उन्हें पानी बर्बाद करने से मना किया। उसने कहा, पौधे को उखाड़ कर देखो, जितनी लंबी जड़ हो उतना ही पानी डालो। बंदर पौधा उखाड़ कर देखते और फिर लगा देते। एक दरबारी ने यह देखा तो मना किया। बंदर उल्टा उसी पर क्रोध करने लगे। बुद्धिमान दरबारी चुपचाप चलता बना। शिक्षा: मूर्खों को सलाह नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर शिक्षा में यह मिल रही कि मूर्खों को सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आपकी सलाह नहीं समझ सकता, है ना। चलो, अगली हमारी कहानी कहती है ग्वालिन और दूध। शीर्षक है ग्वालिन और दूध। एक बार एक ग्वालिन की गाय ने ढेर सारा दूध दिया। वह दिन भर का सारा काम समाप्त कर अपने सिर पर दूध से भरी बाल्टी लिए हुए अपने खेत से वापस घर आ रही थी। दूध की बाल्टी उसने अपने सिर पर उठा रखी थी। रास्ते में दूध बेचकर मिलने वाले पैसे का वह हिसाब लगाने लगी। कल्पना की उड़ान एक बार जो शुरू हुई तो वह उड़ती ही चली गई। उसने सोचा, दूध से मैं मक्खन निकालूंगी, मक्खन बेचकर अंडे खरीदूंगी, अंडों से मुर्गियों के बच्चे होंगे, फिर उन्हें बेचकर एक सुंदर पोशाक और टोपी खरीदूंगी। सुंदर पोशाक मतलब ड्रेस या कपड़े पहनकर मैं इतरा कर चलूंगी। सभी मेरी ओर ही देखेंगे, मैं किसी की ओर नहीं देखूंगी, और किसी ने पुकारा तो मैं अपना सिर झटक दूंगी। यह कहकर गर्व से उसने अपना सिर एक ओर झटका। फलता दूध की बाल्टी गिरकर टूट गया। वो दूध की बाल्टी या मटका जो भी है गिरकर टूट गया। दूध हमारा खराब हो गया उसका पूरा, है ना। इससे यह शिक्षा मिलती है इस कहानी से, ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए। मतलब ख्यालों में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ख्याल में खो गए और अपना नुकसान कर लिया, ठीक है। तो ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए। चलिए, अगली कहानी है महान घुड़सवार। एक बार जंगल में एक घुड़सवार अकेला ही शत्रुओं से घिर कर घायल हो गया। पास के गांव वालों ने उसका उपचार कर उसे बचाया। किसी को भी यह नहीं पता था कि वह घुड़सवार वहां का राजा था। गांव के एक परिवार ने उसे अपने घर में रखकर उसकी सेवा शुश्रूषा की थी। अंततः वह स्वस्थ हो गया। गांव में जाते समय उसने अपना नाम महासरोहा बताया था। गांव छोड़कर जाते समय जिसके घर वह रहा था उससे महासरोहा ने कहा, जब तुम शहर जाओगे तब पहरेदार को मेरा नाम बताना, वह तुम्हें मुझ तक अवश्य पहुंचा देगा। कई महीनों बाद राजा ने अपने राज्य में कर बढ़ा दिया। गांव वालों ने परेशान होकर उस व्यक्ति से जाकर कहा कि उसने जिसकी सेवा और उपचार किया था वह हमारा राजा था। सबके कहने पर वह जाकर राजा से मिला और कह करके बोझ की बात करी।
राजा ने उसका स्वागत किया और कर हटाने पर राजी हो गया। शिक्षा, सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है ना, सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगली कहानी है योग्य शिक्षा। अपने पंडित के लिए एक गुरु अत्यंत प्रसिद्ध थे। उनके कई शिष्य थे। अपनी पुत्री के विवाह योग्य होने पर उन्होंने एक योग्य शिष्य से उसके विवाह का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने शिष्यों को बुलाकर कहा, अपनी दीनता के कारण विवाह में दी जाने वाली वस्तुएं मैं अपनी पुत्री को नहीं दे सकता। आप लोग अपने अपने संबंधियों के घर से चुपचाप कुछ कपड़े ले आएं। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। एक को छोड़कर सभी शिष्यों ने वैसा ही करा। एक शिष्य ने खाली हाथ आकर क्षमा याचना करते हुए कहा, हालांकि किसी ने मुझे देखा नहीं, पर मेरी आत्मा ने मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। गुरु शिष्य की ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी को परीक्षा लेने की बात बताई और लाया हुआ सामान वापस करने के लिए कहा। उन्हें योग्य शिष्य मिल गया था। शिक्षा, गलत व्यवहार किसी भी कारण से किया जाए उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है ना। गलत व्यवहार किसी भी कारण से किया जाए उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। चलिए अगली कहानी है शेर और वृषभ की। किसी जंगल का राजा शेर नदी के किनारे घूम रहा था। अचानक जोरों का गर्जन सुनकर वह भयभीत हो गया। उसके सलाहकारों ने देखा कि वह एक वृषभ की गर्जन थी। शेर ने शेर से कहा, ईश्वर ने राज्य की सुरक्षा हेतु इस वृषभ को भेजा है। शेर प्रसन्न हो गया और दोनों में मित्रता हो गई। शेर ने शिकार करना छोड़ दिया और अधिकांश समय वृषभ के साथ बिताने लगा। सलाहकार भूखे रहने लगे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने शेर से कहा कि वृषभ राजा बनना चाहता था और वृषभ ने कहा कि शेर उसे मार डालना चाहता था। दोनों की मित्रता में दरार आ गई। दोनों क्रुद्ध हो उठे। दोनों में युद्ध छिड़ गया। अंततः शेर ने वृषभ को खदेड़ भगाया। बाद में अपना मित्र खो जाने के कारण शेर दुखी भी हुआ। शिक्षा, आंख मूंदकर दूसरों की सलाह नहीं माननी चाहिए। आंख मूंदकर दूसरों की सलाह नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है। अगली कहानी है बंदर और कील। एक बड़े से आम के वृक्ष मतलब पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। उनमें से एक बंदर जिज्ञासु और शरारती था। उसे चीज़ों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। गांव में एक मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था। गांव वाले दोपहर का भोजन करने गए हुए थे, तभी बंदर वहां आ गए। शरारती बंदर ने आरी से आधे कटे हुए लट्ठे में कील फंसा हुआ देखा। उसने सोचा, कील को निकाल कर देखता हूँ क्या होता है। किसी तरह लट्ठे को हिलाकर उसने कील को निकाल दिया। कील निकलने से लट्ठों के बीच की जगह बंद हो गई और बंदर का पैर बीच में ही फंस गया। लहूलुहान होकर दर्द से वह कराहने लगा। अन्य साथी बंदरों की सहायता से किसी तरह बड़ी कठिनाई से उसने अपना पैर बाहर निकाल तो लिया, पर वह बुरी तरह घायल हो गया था। शिक्षा, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यहाँ पर शिक्षा मिलती है
कि दूसरों के काम पर टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो उसका प्रतिफल बहुत बुरा होता है। चलिए